नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कई बार क्या अक्सर मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि नाजायज संबंध जो है ना, कभी भी सुखद परिणाम नहीं देते। कभी भी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता है अगर आपके बीच में नाजायज संबंध है। जिंदगी में समाधान हर चीज का है, सॉल्यूशन हर चीज का है। अगर आप सपोज दैट आप एक अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हैं, आप मैरिड लाइफ शेयर कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं हैं, तो बेटर यही है कि आप सेपरेट हो जाएं। आप अपने डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेके अलग अलग हो जाइए। लेकिन अगर आप उस रिलेशन में रह के, शादीशुदा जिंदगी में रह के और कोई भी स्टेप लेते हैं, नाजायज संबंध स्थापित करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। नाजायज संबंधों के चलते कितने कत्ल होते हैं। आज भी एक वारदात ऐसी है जिसमें एक पत्नी ने कैसे कैसे कदम उठाए और कैसे कैसे अपने पति को मौत के घाट पहुंचाया। दोस्तों, आज की वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और इसके साथ ही वारदात के बारे में या चैनल के बारे में कोई भी राय है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वारदात शुरू करते हैं। और हकीकत दोस्तों ये है कि मेरा मकसद जो है वो बताना ही नहीं, बचाना भी है। क्योंकि क्राइम हो चुका है, आप बदल नहीं सकते, लेकिन उस क्राइम से हम क्या क्या सीख ले सकते हैं, मेरा मकसद सिर्फ उस सीख से है। और एक चीज़ और, हकीकत ये है कि मेरे, आपके और क्राइम के बीच में फासला सिर्फ उतना ही है कि हम कितने सतर्क हैं, कितने सावधान हैं। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और सवाल जवाब का सिलसिला वीडियो के लास्ट में। तो चलिए दोस्तों, आज वारदात शुरू करते हैं। वारदात है नवंबर 2023 की। 4 नवंबर 2023 को कानपुर यूपी में एक जगह है, स्वर्ण जयंती विहार। स्वर्ण जयंती विहार के वहां पे एक एक्सीडेंट होता है, एक हिट एंड रन का केस आता है। एक इंसान को टक्कर लगती है और टक्कर लगने के बाद उसकी मौका वारदात पर मौत हो जाती है। जो वहां पर चश्मदीद थे वो कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में यही चीज सामने आती है कि हिट एंड रन केस है। थोड़ी ही दूर पर एक कार जो है वो पोल से टकराती है, वो कार खड़ी हुई थी। तो पुलिस वालों को पहली नजर में यही लगा कि गाड़ी आई, उस शख्स की सुबह सुबह गाड़ी से टकरा के मौत हो गई। लेकिन इसके बाद केस में मोड़ तब आता है जब ये पता चलता है कि ये शख्स है कौन। पता चलता है कि ये शख्स है राजेश गौतम, गवर्नमेंट टीचर। उसकी जब पॉकेट वगैरह सर्च की जाती है तो उसमें आईडी कार्ड निकलता है, तो पता चलता है। अब जब ये बात पता चलती है तो उसके घर पे इंफॉर्मेशन भिजवाई जाती है। घर पे इंफॉर्मेशन भिजवाई जाती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। और इसके बाद चूंकि उसके पेरेंट्स भी वहीं पास में ही थे तो पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है। जब पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है तो पेरेंट्स भी आते हैं। राजेश का भाई ब्रह्मदत्त, वो भी आता है पुलिस स्टेशन। फिर ब्रह्मदत्त पुलिस वालों से एक चीज कहता है कि मेरे भाई का हिट एंड रन केस नहीं है, गाड़ी से एक्सीडेंटल उसकी मौत नहीं हुई है, ये हत्या है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि हत्या है। तो फिर ब्रह्मदत्त एक बात बताता है, कहता है कुछ दिनों पहले ही मेरे भाई ने मुझसे ये कहा था कि मेरा कोई पीछा करता है। काफी दिन हो गए हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा कोई पीछा कर रहा है और मुझे ऐसा डाउट है कि मेरी हत्या करवा दी जाएगी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि क्या नाम बताएगी कौन करवा सकता है। तो ब्रह्मदत्त कहता नहीं, नाम नहीं बताया कि कौन करवा सकता है, लेकिन मेरे भाई ने ये बात बोली थी। तो मेरे भाई का ये एक्सीडेंटल मौत नहीं है, मेरे भाई का कत्ल हुआ है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट दूसरे तरीके से करती है। अब पुलिस उस मौकाए वारदात पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ के सीसीटीवी कैमरास खंगालती है। जब सीसीटीवी कैमरास खंगालती है तो वो एक चीज नोटिस करती है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, पहली बात तो राजेश गौतम जो है वो साइड में वॉक कर रहा था। दूसरी चीज, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी जब उसको पीछे वाले कैमराज में देखा जाता है तो देखा जाता है कि दो गाड़ियां जो है वो एक साथ खड़ी हुई हैं। और इसके बाद जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है थोड़ी देर बाद में उस गाड़ी के जो कैंडिडेट होते हैं वो उस दूसरी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं जो गाड़ी वहां पे खड़ी हुई थी। अब जब पुलिस वाले ये चीज देखते हैं तो तब पुलिस वालों को कुछ संदिग्ध समझ आता है। अब जब वो उस गाड़ी का जो नंबर था, नंबर प्लेट थी, उसमें से जब नंबर चेक करवाया जाता है तो पता चलता है कि नंबर तो ये फर्जी है।
और जब ये नंबर फर्जी निकलता है तो फिर पुलिस वालों को पुख्ता हो जाता है कि ये जो एक्सीडेंट है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लानिंग के तहत मर्डर है। अब पुलिस इसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जब पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसी सीसीटीवी में से जो फुटेज और जो फिजिक्स सामने आता है उसके तहत जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि ये जो शख्स हैं इनमें से एक शख्स जो है वो शैलेंद्र है, शैलेंद्र सोनकर। जब शैलेंद्र सोनकर के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो राजमिस्त्री है, जगतपुरी का रहने वाला है। अब जब ये बात पता चलती है तो फिर पुलिस जो है वो शैलेंद्र के घर पर जाती है। जब शैलेंद्र के घर पर जाती है तो शैलेंद्र को भी अरेस्ट करती है, और जब शैलेंद्र को अरेस्ट करती है और उसका नंबर निकालती है तो उसके नंबर से उसकी जब लोकेशन चेक की जाती है उस टाइम पर, जिस टाइम पे वो एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पर उसकी लोकेशन जो है वो उस जगह पर एक्टिव हो जाती है। और इसके साथ साथ वो 2 नंबर से और भी उसकी बात होती है। तो जब उस नंबर का निकाला जाता है, पता किया जाता है, तो पता चलता है कि उसमें से एक नंबर जो है वो विकास का है। अब जब विकास की डिटेल निकाली जाती है तो विकास का नंबर भी उस जगह पर मौजूद था, उसकी लोकेशन भी सेम उस जगह पर थी जिस जगह पे शैलेंद्र की थी। अब इसके बाद तीसरा नंबर जो होता है वो होता है पिंकी। अब दोस्तों मैं आप पिंकी के बारे में बता दूं कि पिंकी जो है वो राजेश गौतम की पत्नी है। तो तीसरा नंबर जो था जिस पे शैलेंद्र की बात हुई थी वो नंबर था पिंकी का, राजेश की पत्नी का। अब पुलिस वाले इस बात पे चौंकते हैं, और वो भी जब उसकी लोकेशन, जब उसकी कॉल लिस्ट चेक की जाती है तो पता चलता है कि पिंकी की एक बार नहीं शैलेंद्र से कम 4-5 बार बात हुई है। तो अब पुलिस को केस जो है वो सामने सामने बिल्कुल क्लियर सा नजर आ जाता है। लेकिन बात आती है यहाँ पे कि अब जुर्म को कबूल कैसे करवाना है। अब पुलिस जब पिंकी को अरेस्ट करने जाती है तो पिंकी जो है वो कुछ जहरीला पदार्थ खा लेती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। इस कंडीशन में पुलिस जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है पिंकी को, और यहाँ पर शैलेंद्र को और विकास को पुलिस हिरासत में लिया जाता है। अब इसके बाद वो इंतजार कर रहे थे कि पिंकी भी ठीक हो जाए और पिंकी से भी एक साथ पूछताछ की जाए, और इसीलिए विकास और शैलेंद्र दोनों से कोई पूछताछ ही नहीं की जाती है। जब पिंकी की हालत में सुधार होने लग जाता है और वो पूछताछ करने की हालत में आ जाती है तो फिर पुलिस जो है पिंकी को भी हिरासत में लेकर आती है। तीनों को एक साथ बिठाया जाता है और फिर तीनों से पूछताछ की जाती है। जब तीनों से पूछताछ की जाती है तो फिर एक कहानी सामने आती है, बहुत ही भयावह कहानी। दरअसल कहानी इस तरीके से है कि 2012 में राजेश की शादी होती है पिंकी से। पैसे से धनी था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर तो था ही था, इसके साथ साथ वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था, तो उसने काफ़ी प्रॉपर्टीज अपने नाम बना रखी थी, और इसके अलावा उसकी पैतृक संपत्ति भी बहुत ज़्यादा थी। तो अच्छा खासा धनी था, तो पिंकी से शादी होती है। पिंकी देखने में खूबसूरत, बीएड उसने किया हुआ। शादी होने के बाद अच्छी खासी जिंदगी गुजरती है। इसके बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं। फैमिली बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके बाद आ जाता है 2021 का समय। 2021 में जो राजेश की एक कानपुर में कोयला नगर में एक प्लॉट है, उस प्लॉट में उसने कंस्ट्रक्शन करवाना था। तो कंस्ट्रक्शन के लिए वो एक राजमिस्त्री से मिलता है, और वो राजमिस्त्री जो है वो कोई और नहीं शैलेंद्र सोनकर ही था। उससे मिलता है, उससे बातचीत करता है, और उसी के सिलसिले में जो शैलेंद्र है वो राजेश के घर पर आता है कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग बात करने के लिए। जब उसके घर पर आता है तो वो सबसे पहली बार पिंकी को देखता है। पिंकी देखने में बहुत सुंदर थी, वो उसको देखता ही रह जाता है। इसके बाद पिंकी से भी उसकी बातचीत होती है, कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग बात होती है, और इसके बाद शैलेंद्र चला जाता है। अब उसके बाद रूटीन में उसका आना जाना लगा रहता है। पिंकी से बात होती है, पिंकी से ही बातचीत होती है। बातचीत के दौरान पिंकी को ये समझ में आ जाता है कि जो शैलेंद्र है, शैलेंद्र की मेरे लिए कुछ अलग ही नज़र है, और कहीं ना कहीं वो भी शैलेंद्र की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। इसके बाद इन दोनों में बातचीत बढ़ने लग जाती है, फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते हैं, फ़ोन से भी वीडियो कॉल वगैरह होने लग जाती है, और इसके बाद इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल पड़ता है। ये चीज़ रेगुलर चलती रहती है, लेकिन 8 महीने के बाद ये चीज़ राजेश को पता लग जाती है। जब राजेश को पता लगती है तो वो शैलेंद्र का घर पर आना बंद करवा देता है, और उसका काम भी बंद करवा देता है, और इसके साथ ही वो पिंकी को भी डांटता है। अब आए दिन पिंकी और राजेश में झगड़े होने लग जाते हैं इसी बात को लेकर, क्योंकि राजेश जो है वो सख्ती बरतने लग जाता है पिंकी का बाहर आने जाने से लेकर।
पिंकी को ये चीज़ नागवार गुजरती है, उसको पसंद नहीं आता। लेकिन एक चीज़ और भी थी, पिंकी राजेश को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। उसका कारण ये था कि राजेश के पास कम से कम पैतृक संपत्ति के अलावा 45 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए थे। इसके साथ ही राजेश ने 3 करोड़ का बीमा भी करवा के रखा हुआ था। पिंकी शैलेंद्र के साथ रहना तो चाहती थी, लेकिन वो राजेश की प्रॉपर्टी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो प्रॉपर्टी भी हथियाना चाहती थी। और इसी के सिलसिले में उसने शैलेंद्र से बात की और शैलेंद्र को उसने बोला कि किसी तरीके से राजेश को जो है वो रास्ते से हटाते। जब ये बात चली तो उससे पहले एक बार और पिंकी ने राजेश को खाने में जहर भी दिया था। और जब राजेश खाना खाकर हटता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है और आनंद फानन में अपने घर वालों को कॉल करता है और घर वाले उसको अस्पताल एडमिट करवाते हैं। तब पिंकी ये बताती ही नहीं है कि उसने खाने में जहर मिलाया है। और इसके बाद अस्पताल से उसकी तबीयत जो है वो रिकवर कर ली जाती है और वो वापस अपने घर आ जाता है। जब वो घर आ जाता है तो फिर पिंकी को ऐसा लगता है कि अब क्या किया जाए। उसके बाद फिर एक भयानक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत शैलेंद्र जो है वो अपने कज़न विकास और अपना फ्रेंड सुमित दोनों से मिलता है, दोनों को बात बताता है और लगभग 4 लाख रुपए में ये सुपारी तय होती है। जब ये सुपारी दे दी जाती है उसमें पिंकी भी शामिल थी और पिंकी ने ही बोला था कि 4 लाख रुपए मैं दे दूंगी। समय तय हो जाता है और उसके बाद राजेश की जो है वो रेकी शुरू हो जाती है। अब राजेश का जो है एक रूटीन था, वो सुबह सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था। ये चीज़ पिंकी ने शैलेंद्र से डिस्कस की। शैलेंद्र ने ये बात अपने कज़न और अपने दोस्त को बताई और उसके बाद समय तय होता है 4 नवंबर 2023 का। 4 नवंबर 2023 को फिक्स प्लानिंग के तहत शैलेंद्र, विकास और सुमित तीनों 2 गाड़ियां लेते हैं। एक में शैलेंद्र और सुमित होता है और दूसरी गाड़ी में विकास होता है। अब शैलेंद्र जो है वो इको स्पोर्ट गाड़ी थी उसमें जाता है और पीछे से राजेश को हिट करता है और राजेश की मौका वारदात पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो गाड़ी भगाता है और गाड़ी एक पोल से टकरा जाती है। जब पोल से टकरा जाती है तो फिर इसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो शैलेंद्र जो है अपने भाई विकास को फ़ोन करता है। विकास दूसरी गाड़ी लेकर आता है और दूसरी गाड़ी में बैठकर वो लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। पुलिस ने पहली इन्वेस्टिगेशन में यही समझा था कि ये हिट एंड रन केस है, लेकिन अगर राजेश ने ये बात डिस्कस नहीं की होती, अगर ये बात नहीं बताई होती कि मेरा कोई पीछा करता है और मेरी हत्या भी हो सकती है, तो शायद ये जो केस है ये हिट एंड रन केस ही बनकर रह जाता। लेकिन चूंकि उसके भाई से राजेश ने डिस्कस किया था और इस तरीके से इस केस का पर्दाफाश होता है और फिर पिंकी, विकास और शैलेंद्र को पुलिस हिरासत में पुलिस रिमांड में ले लिया जाता है। सुमित जो है वो फरार है। पुलिस वैसे कोशिश कर रही है, दबिश डाल रही है कि सुमित भी अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन अभी तक सुमित ने सरेंडर नहीं किया है। तो ये है दोस्तों पूरी वारदात, कैसे सिर्फ एक नाजायज संबंध के लिए और एक प्रॉपर्टी पाने के लिए, पैसे पाने के लिए कैसे कैसे लोग कदम उठा लेते हैं और उसका अंजाम भी नहीं सोचते, लेकिन अंजाम बहुत भयानक होता है, जैसे कि इस केस में हुआ। तो ये तो है दोस्तों पूरी वारदात। अब वारदात खत्म करूं उससे पहले वही हमारे सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने कल की वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उसका आंसर है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं। तो ये तो था कल के सवाल का जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की, और मेरा आज का सवाल है द ट्रेन ऑफ पाकिस्तान के लेखक कौन है? बहुत फेमस बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ज़रूर पढ़िए। तो दोस्तों कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।